हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थक्वेक होता क्या है और इससे रिलेटेड अर्थ की काफी सारी चीजें देखेंगे। अर्थ की कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स को डिस्कस करेंगे जिससे अर्थक्वेक रिलेटेड है, राइट। सो ये पार्ट हम इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। फिर देखेंगे फैक्टर्स, दो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, नेचुरल और मैनमेड फैक्टर्स। दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अर्थक्वेक नेचुरल फैक्टर्स से क्या होता है और मैनमेड फैक्टर्स से क्या होता है। देन वी आर गोइंग टू मूव टू द टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट क्या है और टेक्टोनिक मूवमेंट का रिलेशन क्या है अर्थक्वेक से। देन वी आर गोइंग टू सी कि अर्थक्वेक प्रिडिक्ट क्यों नहीं किए जा सकते। अभी तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिससे अर्थक्वेक एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किए जा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टर्की में इतना खतरनाक अर्थक्वेक आया था, बट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था वो। अगर प्रिडिक्ट किया जाता तो कितनी लाइफ सेव हो जाती, बट अभी तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे एक्यूरेटली कोई भी अर्थक्वेक प्रिडिक्ट किया जा सके। अब इसका रीजन डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देखेंगे कि इम्पैक्ट्स क्या होते हैं अर्थक्वेक आने के बाद अर्थ पर, ह्यूमन लाइफ पर इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं एंड वे फॉरवर्ड प्रिवेंशन। हम अपनी जिंदगी में ऐसे क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे अर्थक्वेक जो कि अनप्रिडिक्टेबल चीज है वो आ भी सकती है, नहीं भी, तो हमें प्रिवेंशन या मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन पहले ही ले लेने चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ एटलीस्ट सेफ रहे। So we are going to discuss all these things in this particular video. Let's move ahead. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डेफिनेशन क्या होती है अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक बेसिकली वाइब्रेशन होता है अर्थ के क्रस्ट में। वाइब्रेशन क्यों होती है अर्थ के क्रस्ट में? क्योंकि अर्थ के सरफेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। सो इट इज़ बेसिकली वाइब्रेशन इन अर्थ क्रस्ट ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी इन अर्थ सरफेस। जब भी अर्थक्वेक आता है, आप न्यूज़ में देखते हैं तो वो लोग कुछ बोल रहे होते हैं कि 4.4 है, 5 है, 6 है। बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मेजर किया जाता है ऑन अ स्केल ऑफ रिक्टर स्केल, राइट। तो रिक्टर स्केल में इसके मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है, राइट। अब बात करते हैं अर्थ के सरफेस की। क्योंकि अर्थ के सरफेस में एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो हमें अर्थ के सरफेस को अच्छे से समझना पड़ेगा। जो अर्थ का सरफेस होता है इसके अंदर 7 मेजर कंपोनेंट्स हैं और कुछ माइनर कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम प्लेट्स बोलते हैं। बेसिकली अर्थ के अंदर हमारे पास 3 लेयर्स हैं। अर्थ हमारे क्रस्ट प्लस मेंटल प्लस कोर से बनी रहती है, राइट। इसमें जो ये अपर 2 लेयर्स हैं, राइट, ये दोनों मिलके लिथोस्फेयर बनाती हैं। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं यही लिथोस्फेरिक स्लैब बनाती हैं। राइट। अभी आपको बेसिकली अर्थ का स्ट्रक्चर समझ आया होगा। क्रस्ट, मेंटल और कोर बना होता है। क्रस्ट और मेंटल मिलकर लिथोस्फेयर बनाता है जिससे हमारे पास प्लेट्स आती हैं, राइट। प्लेट्स जो मूवमेंट करती हैं उसी से ही अर्थक्वेक आता है। जो अर्थ का क्रस्ट बना होता है बेसिकली उसमें प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स में अब अर्थ में देखें तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और वो ही 7 मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं प्लेट्स के और कुछ माइनर कंपोनेंट्स हैं। नाउ कमिंग टू द फैक्टर्स। अर्थक्वेक के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज मैन मेड। नेचुरल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे कि टेक्टोनिक मूवमेंट, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनोज और या फिर रॉक फॉल्ट्स। कमिंग टू मैन मेड फैक्टर्स, जैसे कि जब हमारे पास रोड्स या बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं ऑन माउंटेन एरिया
या फिर जब न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है, माइनिंग होती है, जब रेजर्वॉयर्स बनते हैं। सो बेसिकली इन सब केसेस में जब हम नेचर के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं सो अर्थक्वेक आने के चांसेस हो जाते हैं। सो बेसिकली रोड्स एंड बिल्डिंग मेजरली इन हिली एरियाज, माउंटेन्स, इट इज़ मेजर रीज़न बट माइनर रीज़न। रोड्स और बिल्डिंग्स के कारण नॉर्मल एरिया में, प्लेन एरियाज में भी अर्थक्वेक्स आते हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव न्यूक्लियर टेस्ट, माइनिंग एंड रेजर्वॉयर्स। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होते हैं, बेसिकली जहाँ पर भी ये प्लेट्स आकर मिलती हैं, राइट। सो जहाँ पर भी प्लेट्स का इंटरसेक्शन होता है, सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्लेट है, यहाँ पर सेकंड प्लेट है, सो प्लेट्स में भी कंटिन्यूस मूवमेंट रहती है। सो बिकॉज इन प्लेट्स में कंटिन्यूस मूवमेंट है, सो बिकॉज ऑफ दिस इनके जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो अगर हम पूरे अर्थ पे देखें तो कहाँ कहाँ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर अर्थक्वेक के चांसेस ज़्यादा हैं। सो अलोंग पैसिफिक मार्जिन, जिसे हम सरकम पैसिफिक बेल्ट जोन बोलते हैं, मिड अटलांटिक रीजन, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। राइट, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कैसे टेक्टोनिक मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थक्वेक के लिए। राइट, सो बेसिकली मैंने आपको एक ओवरव्यू तो दिया है कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं कंटिन्यूस मूवमेंट में होती हैं। सो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट भी बाउंड्रीज पे डिपेंड करती है, प्लेट की बाउंड्रीज कैसी है और उसके बेसिस पे मूवमेंट कैसी हो रही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टेक्टोनिक मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक। सो बेसिकली फर्स्ट टाइप की प्लेट बाउंड्री होती है कन्वर्जेंट। सो जिसमें एक हमारे पास एक लाइटर प्लेट होती है, राइट, और एक हमारे पास हैवी प्लेट होती है। सो ये है हमारी लाइटर प्लेट, ये है हमारी हैवी प्लेट, राइट। सो ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से लाइटर प्लेट ऊपर आती है, हैवी प्लेट नीचे चले जाती है। सो ये मूवमेंट की वजह से इसके कन्वर्जेंट एरिया पे हमें अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज़ डाइवर्जेंट, राइट। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जहाँ होती हैं वहाँ पर मैग्मा प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो जो हमारी प्लेट बाउंड्रीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सो दिस इज़ डाइवर्जेंट काइंड ऑफ प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री में ही सबसे ज़्यादा इंटेंस अर्थक्वेक नोटिस किए जाते हैं। देन द थर्ड टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज स्लाइडिंग। स्लाइडिंग क्या होता है, जैसे एक प्लेट बाउंड्री है वो अप साइड मूव कर रही है, दूसरी ही इसी के ही अलोंग डाउन साइड मूव कर रही है। तो बेसिकली ये है स्लाइडिंग एंड टचिंग, राइट। यहाँ पर सबसे लेस इंटेंस अर्थक्वेक्स आते हैं। सो बेसिकली जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं वहाँ पर सबसे इंटेंस अर्थक्वेक आते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम बेटर। सो जो कन्वर्जेंट प्लेट्स होती है उसमें इंटरलॉकिंग हो जाती है, जहाँ पर ये आकर मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे से, वहाँ पर इंटरलॉकिंग हो जाती है। सो बेसिकली यहाँ पर एक फॉल्ट बनता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में जो ऊपर की तरफ प्लेट है वो मूव अप करती है रिलेटिव टू द ब्लॉक और द प्लेट बिलो द फॉल्ट प्लेन, राइट। तो ये जो फॉल्ट है ये कंप्रेशनल फोर्स की वजह से होता है। देन नॉर्मल फॉल्ट, नॉर्मल में जो ऊपर वाली प्लेट होती है वो नीचे की तरफ मूव करती है बिलो द नीचे वाली प्लेट, जो फॉल्ट प्लेन है उससे नीचे की तरफ मूव करती है। अब ये जो टाइप का फॉल्ट है एक्सटेंशनल फोर्स की वजह से होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर पुल अवे कर रही होती हैं। सो कन्वर्जेंट जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं उसमें इंटरलॉकिंग होती है। इंटरलॉकिंग आप देख रहे हैं दो टाइप की है, राइट। सो जिससे कि जो स्लिप फॉल्ट होता है वो स्ट्राइक होता है
राइट। सो स्लिप फॉल्ट स्ट्राइक होता है और प्लेट्स स्लोली और कॉन्स्टेंटली मूव करने लगती हैं। बिकॉज अब ये प्लेट्स स्लोली और कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, और ये जो स्ट्रेस है आफ्टर सम टाइम सडनली रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। सो बेसिकली जो क्रस्ट होता है फॉल्ट लाइन के अराउंड, उसको हम ऑफसेट बोलते हैं, और वहाँ पर ही प्लेट्स कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहती है। नाउ कमिंग टू द सीज़मिक वेव्स। सीज़मिक वेव्स जो वेव्स होती हैं वो अर्थक्वेक की वजह से, अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस की वजह से जो वेव्स जनरेट होती हैं उसे सीज़मिक वेव्स बोला जाता है, राइट। अब ये भी दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट। और इन्हीं को ही बॉडी वेव्स किया कहा जाता है। एक कॉन्सेप्ट है कि अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन कभी नहीं की जा सकती एक्यूरेटली, और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास कोई अभी तक अर्थक्वेक का एफिशिएंट अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, राइट। अर्थक्वेक क्यों आते हैं? क्योंकि हीट्रोजेनस मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं अर्थ की, और जो अर्थ है वो एक नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर शो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सीज़मिक वेव्स, राइट, या फिर नॉन लीनियर वेव्स। सो अर्थ की ये अनसर्टेन मूवमेंट्स हैं, राइट, जिन्हें हम वॉबल्स भी बोलते हैं, राइट। अब ये बहुत ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ऑब्जर्व की जाती हैं, तो अभी तक ऐसा कोई एक्यूरेट एफिशिएंट अर्ली वार्निंग सिस्टम डिटेक्ट नहीं किया गया है। बिकॉज अर्थ की हीट्रोजिनस मटेरियल प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने बताया। सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ हीट्रोजिनस मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर आता है सीज़मिक वेव्स का, राइट। अब ये जो सीज़मिक वेव्स हैं ये नॉन लीनियर होती हैं, बिकॉज नॉन लीनियर चीज़ों का जो रैंडम चीज़ें हैं उनका प्रिडिक्शन वैसे भी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। नाउ दिस बिकम्स अनसर्टेन मूवमेंट, या फिर आई कैन से रैंडम मूवमेंट इन द अर्थ। सो अर्थ की अनसर्टेन मूवमेंट और रैंडम मूवमेंट को हम वॉबल्स भी बोलते हैं। जो ये सीज़मिक वेव्स हैं ये बहुत ही लॉन्गर पीरियड के लिए जनरेट होती हैं, राइट, एंड विद अ वेरी स्लो स्पीड। सो नाउ कमिंग टू द इम्पैक्ट्स। अर्थक्वेक के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, लिक्विफेक्शन, सुनामी, फ्लड, फायर, लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। सो दीज आर ऑल द इम्पैक्ट्स। ये तो हमें बेसिकली काफ़ी पता ही है। So now coming to a word which I used here, tsunami. Tsunami क्या है? Tsunami basically it is the vertical movement of ocean floor. ओशन का जो फ्लोर है वो ही वर्टिकली अपसाइड मूव करने लग जाता है, राइट। अपसाइड इवन डाउन साइड भी मूव कर सकता है, कहीं से डाउन साइड कहीं से अपसाइड, जिसकी वजह से वेव्स क्रिएट हो जाती हैं और वो अर्थ के सरफेस की तरफ, कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करने लग जाती हैं विद अ वेरी हाई स्पीड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। अब क्योंकि अगर इन प्लेट्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, सो जो सुनामी वेव्स आएंगी वो ज़्यादा स्पीड से मूव करती हैं, राइट। अगर इनकी प्लेट्स की मूवमेंट ही कम है सो सुनामी लो इंटेंसिटी पे आएगी। फ्लड्स की बात करें तो फ्लड्स क्यों आते हैं? क्योंकि अर्थक्वेक से जो रिवर चैनल्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। सो उसकी वजह से जो वाटर है वो सराउंडिंग एरिया में मूव करने लग जाता है, रिवर बेसिन में मूव करने लग जाता है, उससे आउट भी चला जाता है, और बिकॉज ऑफ दिस क्लॉगिंग हमारे पास फ्लड्स आ जाते हैं आफ्टर अर्थक्वेक। नाउ कमिंग टू लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन क्या होता है? बेसिकली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। सो बेसिकली जो ग्रैनुलर पार्टिकल साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से लिक्विफेक्शन होता है। अर्थक्वेक की वजह से पार्टिकल्स शेक होते हैं, कोलाइड होते हैं,
जो ग्रैनुलर साइज होता है वो रिड्यूस होता जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन, लास्ट टॉपिक, that how to prevent this earthquake. So first is you have to follow NDMA guidelines before making any structure. NDMA कुछ guidelines provide करते हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो इसी की guidelines के अकॉर्डिंग आपको सारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का फैब्रिकेशन और उसका कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए। जब भी अर्थक्वेक आता है उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। सो आफ्टर शॉक्स के लिए पहले ही अवेयर रहना चाहिए और पहले से ही प्रिपेयर्ड रहकर उनको टैकल करना चाहिए। सो जो भी बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट करें, प्रॉपर उसका आर्किटेक्चर अप्रूवल करवाइए एंड देन यू मेक द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। माउंटेन्स के केसेस में सॉइल टेस्टिंग होती है, सॉइल टेस्टिंग करके ही उस पर स्ट्रक्चर्स डेवलप किए जाते हैं, राइट। देन GPS स्टेशंस बना सकते हैं। अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो उस केस में पेशेंट्स को, जो लोग सफ़र हो चुके हैं, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है, काम रहना है उस समय। गैस, इलेक्ट्रिक और वाटर बॉडीज़ से थोड़ा दूर रहना है, राइट, जिससे कि आपकी लाइफ और आपके सराउंडिंग के लोगों की लाइफ सेव हो जाए। अर्थक्वेक के केस में यू हैव टू मूव आउटसाइड, राइट, घर के बाहर कोई खाली एरिया में आपको जाकर अपने आप को सेव करना है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वी विल बी मीटिंग सून इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो टुमारो। आई होप ये टॉपिक में आपको बड़े मज़े आए होंगे, और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट रह गया है, गो टू द कमेंट सेक्शन। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक